एक और अंदाज है जो अभी बाकी है गौर गोपाल दास का, और वो है कि आप सिंगर भी हैं, लेकिन चूंकि हम मुंबई में हैं, आप यहीं महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो वो जो जोश गाने के जरिए आप लेकर आते हैं, मैं चाहूंगी कि उससे इंटरव्यू का आगाज हो। गाकर हाँ, गाकर सुनाना होगा आपको। ओके ओके ओके। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं माना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है। But I always say with this song, this is the moment. And that's what the mind is stopping us from doing. Living in the moment. ये लम्हा यहाँ है और इस लम्हे में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस लम्हे में सफलता का मतलब क्या होता है? अगर आपके भाषा में, शब्दों में मैं समझने की कोशिश करूं, सफलता के पीछे भागने वाले लोग भी बहुत हैं जी। तो कहां पर जाकर हम ठहरें, और आपकी नजर में सफलता के मतलब और मायने कैसे समझे जाए? जी, आज की तारीख में इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज, हम ना हैविंग मोर को सफलता मानते हैं। हैविंग मोर इज कंसिडर्ड सक्सेस, बट व्हाइल हैविंग मोर पीपल हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ फीलिंग मोर। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, having more has become such an important priority that feeling more has gone to the background. Now imagine somebody who can feel a lot. शांति है, प्यार है, पर्पस है, रिसोर्सेज नहीं है, हैविंग मोर नहीं है। रियल लाइफ में जीना है, केवल फीलिंग से तो दुनिया नहीं चलती, केवल फीलिंग से तो पेट नहीं भरता। कहेंगे हमारा परिवार एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, बच्चे की स्कूल की एडमिशन की फीस नहीं है। So success is a balance of having more and feeling more. The problem is the narrative that having more is success is stopping us from living a life where we can feel more. I feel success की definition में ये add करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि दोनों extremism है, इसका बैलेंस होना जरूरी है। कामयाबी वाला सुकून भी चाहिए और सुकून वाली कामयाबी चाहिए। That is a balance of having more and feeling more. हम तय कैसे करेंगे कि किन चीजों में? देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सुकून उनके लिए कहां पर है और कामयाबी कहां पर है, तो वो तय कैसे करें? जी जी, सुकून की जब बात करते हैं हम, मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकलेगा उसका पूरी दुनिया भर में, कि आप एक बिजी दिन के बाद अगर आप घर लौट के आए तो कोई हो जो आपको समझ पाए, जिनके साथ में अपनी दिल की बात खुल के बात कर पाऊं, ये सुकून है। हम लोग ना अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉफी पीते पीते और सैंडविचेस खाते खाते भूल गए कि दाल चावल का कंफर्ट कितना है। बिल्कुल, वो एक सुकून है। आप जब घर लौट के आए और आप रेस्ट करें, तो आप अगर सो पाए बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस तो सबको होता है, एंग्जाइटी तो सबको है, वरी तो सबको है, पैनिक तो सबको होता है, डेडलाइंस है सबकी ना, वर्ड ही देखिए ना, डेडलाइन। हमने कभी कहा है मेरे लिए एक लाइफ लाइन मीट करनी है मुझे? हम कहते करनी, क्योंकि लाइन क्रॉस करते करते क्या होता है पता है? डेडलाइन, इसीलिए तो डेडलाइन कहते हैं उसको। वी आर डेड बाय द टाइम वी क्रॉस दैट लाइन, राइट? Oh, thank you. I know people are relating to that a lot. तो इसमें सुकून यह है कि सो पाना, यही तो बात कर रहे थे हम। जर्नलिंग करें, लिखें अपने दिल की बात। जितना आप लिखोगे, जितना आप डिटॉक्स करोगे अपने मन को, उतना आपका मन शांत होकर रेस्ट कर पाएगा। क्या ये सुकून नहीं है मैडम? क्या ये सुकून नहीं है मैडम कि जब मैं उठूं कल सवेरे तो उत्साह से उठूं, प्रेरणा के साथ उठूं। I look forward to work. I look forward to the day. I have the zeal. I have the purpose to go and contribute something to my work, to my nation, to my society and to the world at large. ये सुकून है। हम लोग ना बस बकेट लिस्ट में टिक करने में लगे हुए। Today's civilizations are tick, tick,
टिक 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 सिविलाइजेशन। सुकून टिक में कहां से आएगा? सुकून तो प्रेरणा में आएगा, उत्साह में आएगा, एक जुनून में आएगा, एक जज्बे में आएगा कि मैं एंथुसियाज्म से जाके वो काम कर रहा हूं। ये सुकून होता है, पर्पस सुकून होता है, जज्बा सुकून होता है, रिश्ते सुकून होते हैं, नींद सुकून होती है, घर का खाना सुकून होता है। ये सब जिसके पास है ना, वो कामयाब है। हम लोग ना भूल गए कि सुकून के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, क्वालिटी की जरूरत होती तो है। यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं, यकीनन जब हम बहुत अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को कम वक्त दे पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप को लेकर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर लग जाती है, जी, जो आपकी जिंदगी से हम सीख सकते बिल्कुल जी। हैं, उसके बारे में कैसे बताएंगे आप? हाँ, वो पूरी कहानी। भावुक कहानी है बहुत कि मैं अपने पिताजी से 2 साल तक बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे कुछ मतभेद थे। वी हैड सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और सर्टेन थिंग्स, फ्यू थिंग्स। क्यों बात नहीं करना चाहते थे आप? क्योंकि देखिए, ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड दैट वॉज रूइनिंग हिज हेल्थ। हमारे सबका मतभेद उसमें था। तो बोल के सब कुछ करके देखा नहीं हो रहा था, तो ये एक पैतरा था, वन मोर वे टू सी इफ इट वर्क्स। तो फिर माँ ने कहा, तो फिर बातें शुरू की और 1-2 हफ्ते में आश्रम गए, ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ के बंबई में। और हर साल जाता था और सोचता था कि उनको कहूंगा सॉरी डैड, लेकिन नहीं कह पाया। ईगो कई बार हमको रोक देता है बोलने से। अहंकार ना बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल। बोलने नहीं देता, सॉरी नहीं बोलने देता, हमेशा आपको यह दर्शाता है कि आप सही है। और फिर एक दिन सवेरे मेरी माँ का फोन आया, रो रही थी, तो पता लगा कि पिताजी चल बसे। तो फिर गया मैं वहाँ, उनका पार्थिव देह वहाँ पड़ा था, तो उनके चरणों में सर लगाया और कुछ आंसू बहाए और उनको कहा, आई एम वेरी सॉरी डैड, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए जी, जिंदगी हमको वो मौका हमेशा देती नहीं है। वो तो चले गए। मैं आत्मा में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनकी आत्मा ने कहाँ मेरी वो रिपेंटेंस, मेरा वो पश्चाताप सुन लिया होगा। लेकिन क्यों पश्चाताप करना जो आज आप वो कह पाए। जब रिश्तों की बात आती है तो फिर आप लव गुरु भी बन जाते हैं। समटाइम्स आप यूथ को बहुत सलाह देते हैं, तो ये अनुभव कहाँ से आया और लव गुरु बन के आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि एक संत जब सिखाता है कि प्यार कैसे करते हैं, तो बड़े सारे सवाल आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, कैसे हैंडल करते हैं आप? जी, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करता हूं कि अच्छा, 2 सवाल पूछ रही हैं आप। पहला कि अनुभव कहां से आया। जी, सबसे पहला, आश्रम में रहते हैं तो 80 लोगों के साथ रहते हैं, तो 80 ईगोज के साथ रहते हैं। उसमें केवल एक फेमिनाइन डायमेंशन नहीं है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पुरुष होते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है। मैं आईबीपी के माध्यम से ये जेंडर इश्यू को एड्रेस करना चाहता हूं। स्टॉप दिस ब्लडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इफ अ वुमन हैज अ प्रोमिनेंट मैस्कुलाइन एनर्जी, व्हाई डू वी नॉट सी women CEOs that many in this country? Why not? If the energy is there, they deserve it. Even if a man is qualified, doesn't matter. If she has the qualification, she must get it. तो ये जो एनर्जी हमारे आश्रम में भी पुरुषों में है, तो वो रिश्तों के डायनामिक्स तो समझ ही जाते हैं उसमें से कैसे हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, मैडम 30 साल से कपल्स के ब्रेकअप्स हैंडल कर रहा हूं मैं, शादीशुदा लोगों की परेशानियों के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि 30 साल से अगर हर नुएंस सुना है, हर रिश्ते का नुएंस सुना है, लव के रिश्तों के नुएंस सुने हैं, उसका अनुभव है। तीसरा, इन विषयों पर लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं। और चौथा, गीता, महाभारत, रामायण जैसे एपिक लिटरेचर्स है जिनमें ये सारे सूत्र है। तो इन सब को मिलके बनता है अनुभव, जिससे मार्गदर्शन करता हूं। और रही बात क्रिटिसिज्म की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। आपके बॉलीवुड में बड़े सारे दोस्त हैं, तो किसी ने कहा नहीं आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, आप गुड लुकिंग हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो हजारों की तादाद में लोगों को आप हैंडल करते हैं, तो आ जाइए एक्टिंग की दुनिया में, वहां पर अपने आप को आजमाएं। रही बात गाने की, पता नहीं मैं अच्छा गाता हूं कि नहीं, मीठा गाता हूं कि नहीं, ये तो लोग बता देंगे। गा ही लेता हूं थोड़ा, लेकिन अच्छा गाता हूं कि नहीं पता नहीं।
रही बात गुड लुकिंग की, गुड लुकिंग पता नहीं मैं कितना गुड लुकिंग हूं। और मीठी मीठी बातें, थोड़ी कोशिश कर लेता हूं बातें करने की। एक्टिंग करने की जो एक्टिंग का जो स्कोप है बॉलीवुड में, हाँ, 2-3 प्रपोजल्स है जी, बिल्कुल प्रपोजल्स आए हैं। तो आप जाएंगे? जी नहीं। क्योंकि मेरे लिए जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मेरा जो बोलने का तरीका है वही एक ड्रामेटिक नैरेटिव है। तो आई वुड लव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। नदी की तरह होना चाहिए, बहते रहना चाहिए, जैसी नदी जिस दिशा में जाए ले जाए, बहते बहते बस योगदान करते। देखिए, सफलता आमतौर पे कहा जाता है दो तरह की होती हैं, या आलोचना की खास तौर से मैं बात करूं कि एक आलोचना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और दूसरी आलोचना जो बार बार दिमाग में हिट करती है और आज हम जहां पर खड़े हैं उससे भी हमें पीछे छोड़ देती है। वो हमें बताती है कि हमारे भीतर कुछ है ही नहीं, हम तो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो इसमें फर्क हम कैसे करें? आलोचना दोनों प्रकार की होती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव जो आपको आगे बढ़ाए, कुछ डिस्ट्रक्टिव जो आपको पीछे खींचे। तो कैसे पता करें इसमें डिफरेंस क्या है? मुझे लगता है कि कई बार ना हम अपने मन में बहुत ही ज्यादा विश्वास रख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव समझ बैठते हैं और कई बार डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव समझने बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, हमको खुद में विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स, बट नॉट टू सच एन एक्सटेंट दैट बिकम्स सेल्फ सैबोटाजिंग। और इसीलिए मेंटोरशिप, गाइडेंस, वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा वल्नरेबल होके अगर मार्गदर्शन ले तो कभी कभी पता लगे कि जो मैं डिस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव था, और जो मैं कंस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन यहां पर आ जाती है भरोसे की कमी, कि हम किस पे भरोसा करें जो हमको इस तरह से गाइड करे। जी, पहचान कैसे करें फिर जी, उस व्यक्ति का? जी, भरोसा ना एक दिन की बात नहीं है। तो हमारे रिश्तों में भी, लोगों के साथ भी भर्ती होने का मतलब है एक्वेंटेंसेस और कनेक्शन हो जाना, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बैटल्स लड़नी पड़ती है, तब पता लगता है दूध का दूध और पानी का पानी, कि कौन लोग मेरे साथ बस यूज करने के लिए आए हैं, कौन लोग मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, और कौन लोग हैं जो सच में मेरे वेल विशर्स हैं। आपकी जिंदगी से वो कौन से 3 बड़े सबक हैं जो आपको सुनने वाले सीख सकते हैं, और आपकी जिंदगी में अभी कौन कौन से वो मुकाम पाने बाकी हैं जिसका अभी भी आपको इंतजार है? जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे खुद की लाइफ में दुनिया की बात सुनते सुनते अपने दिल की बात सुनना छोड़िए मत। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आज माइंड में कुछ है, किसी के बारे में कुछ है, रिकंसाइल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा ईगो को लेट गो करने से। और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की इस रेस में भागते 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 ये मत भूलिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। और रही बात वो क्या मुकाम है, कौन सा मुकाम है जो मैं पाना चाहता हूं या जो पाना बाकी है, मेरे जिंदगी का मकसद मकाम बस ये है, मैं ना कुछ पाना चाहता हूं, ना कुछ हासिल करना चाहता हूं, ना मेरा इससे बड़ा कोई और मकसद है। जो कह रहा हूं उससे लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। एक इंसान का रिश्ता बच जाए, एक इंसान सुइसाइड नहीं करे, एक इंसान का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, एक इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझ में भी काबिलियत है, वो एक इंसान अगर बदल जाए ना, सुकून है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। आपने सुसाइड शब्द का प्रयोग किया। सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जब भी किसी के जेहन में इस तरह की बातें आती हैं, तत्काल उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो जब ये बातें चलती है तो जहन में कुछ नहीं आता। इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा सारे लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो कॉलीग्स से, समाज से, कि लोगों को अकेला महसूस होने मत दो। इन्वेस्ट करते रहिए। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्टॉक मार्केट, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, बिकॉज यू नेवर नो दैट वन पर्सन यू इन्वेस्टेड इन
at the last minute just before tying the noose, might suddenly think of you and call you, please help. बहुत सुंदर बातें आपने कही है, बहुत बहुत प्यारी बातें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।